जय श्री राम। जब रावण अपने अंतिम क्षणों में था, प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा और कहा, लक्ष्मण, इस समय रावण को अपना शत्रु नहीं गुरु समझो। जाओ और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। वह एक महान विद्वान और ज्ञानी है। किसी मरते हुए व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि वह अपने जीवन के अनुभवों का सार बता सकता है। श्री राम की आज्ञा मानकर लक्ष्मण जी रावण के पास गए, लेकिन वे रावण के सिर के पास खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण जी को देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लक्ष्मण जी वापस श्री राम के पास आ गए। श्री राम ने उनसे पूछा, क्या रावण ने तुम्हें कुछ सिखाया? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, नहीं भैया, उसने कुछ भी नहीं कहा। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, तुम गलत जगह पर खड़े थे। किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, सिर के पास नहीं। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण जी फिर से रावण के पास गए और इस बार वे उसके चरणों के पास खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण जी को देखा और अपने अंतिम क्षणों में अपने जीवन के अनुभवों का सार उनसे साझा किया। रावण ने कहा, पहला, शुभस्य शीघ्रम, यानी शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, जबकि अशुभ कार्य को टालते रहना चाहिए। मैंने श्री राम को पहचानने में देरी की और यही मेरी हार का कारण बना। अगर मैंने श्री राम को पहले ही पहचान लिया होता और उनसे मित्रता कर ली होती, तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। दूसरा, अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने श्री राम को एक साधारण मनुष्य समझा। मैंने उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उन्हें कमजोर समझकर ही सीता का हरण किया और इसका परिणाम मेरे और मेरे कुल के विनाश के रूप में हुआ। तीसरा, अपने रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। मैंने अपने भाई विभीषण को अपने सारे रहस्य बताए और उसने ही श्री राम को मेरी कमजोरियों के बारे में बताया। यह मेरी हार का एक बड़ा कारण था। अपने सबसे करीबी को भी अपने सभी रहस्य नहीं बताने चाहिए। चौथा, अभिमान का त्याग करना चाहिए। रावण ने कहा, मैंने अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत अभिमान किया। मेरा अभिमान ही मेरी हार का कारण बना। अभिमान व्यक्ति को अंधा बना देता है और वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। और अंतिम ज्ञान, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। मैंने सीता का हरण करके एक स्त्री का अपमान किया। एक स्त्री का अपमान विनाश का कारण बनता है। स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। रावण की ये शिक्षाएं रामायण के कई संस्करणों में मिलती हैं, जैसे कि वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस और अन्य क्षेत्रीय रामायणों में भी इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कहीं से भी और किसी से भी मिल सकता है, बस हमें उसे प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक जय श्री राम।